नवंबर 16, 2025। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 कलम 19। अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। चिंतन। अंत समय के संकेतों के बीच यीशु वादा करते हैं कि धीरज के आध्यात्मिक प्रभुत्व प्राप्त होता है। ये रविवार हमें धैर्यवान आशा के लिए प्रेरित करता है, जो उत्पीड़न में कैथोलिक दृढ़ता की याद दिलाता है। यह परीक्षाओं में हमें सांत्वना देता है, हमें दृढ़ प्रार्थना और सद्गुणों के लिए बुलाता है और हमारी आत्माओं को निराशा से बचाता है। प्रार्थना। धैर्यवान मसीह परीक्षाओं में हमें मजबूत करें, सहनशीलता से आत्मस्वमित प्रदान करें। चर्च के साथ हम आशा में प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। नमस्कार मसीह के मित्रों। मन में अनंत प्रश्न वाले नन्हे अन्वेषक, जोश से भरे युवा हृदय जो दुनिया में पहला कदम रख रहे हैं, मेहनती माता पिता और ईंट दर ईंट जीवन संवारने वाले लोग, और प्रिय बुजुर्ग जिनकी शांत आंखों ने मौसमों को आते जाते देखा है। सामान्य समय के इस 33वें रविवार 16 नवंबर 2025 में आपका स्वागत है। जैसे जैसे वर्ष धीरे धीरे गिरते पत्ते की तरह ढल रहा है, हम लूका अध्याय 21 कलम 19 में यीशु के इन सब शब्दों को इर्द गिर्द इकट्ठा होते हैं। अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लेंगे। ये शब्द थके हुए कंधे पर थपथपाते कोमल स्नेही हाथों की तरह है। एक वादा कि इस भागदौड़ में भरी दुनिया में हमारी निरंतर प्रतीक्षा ही हमें सबसे गहराई से आकार देती है। यीशु यहाँ कठिन समय की बात कर रहे हैं, जैसे चिंता के तूफान, ऐसे बदलाव जो हमें झकझोर देते हैं। लेकिन वे कहते हैं, उन्माद से मत लड़ो, आशा के साथ डटे रहो। धैर्य केवल स्थिर बैठे रहने का नहीं है, ये ईश्वर के समय पर भरोसा करना है। अभी 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 इसको त्याग कर भीतर की शांति प्राप्त करना है। ये अपनी आत्मा पर कब्जा करना है, किसी चीज़ को छीन कर नहीं, बल्कि इंतज़ार के दौरान बढ़ते हुए। मिट्टी में दबे हुए और शांत बीज की तरह ये खिल उठता है, क्योंकि इसने बारिश को जल्दी नहीं आने दिया। ये बात हम सभी के लिए जहाँ भी हम रहते हैं घर जैसा एहसास कराती है। बच्चों, इंतज़ार हमेशा के लिए लगता है। छुट्टी का झूले पर बारीक का, सोने से पहले उस कहानी का, इन सब का इंतज़ार करते हैं ना। लेकिन देखो, वे धैर्यवान व्यक्ति, ठीक है, ईश्वर मुझे आप पर भरोसा है, ऐसा कहते हैं। इंतज़ार को आश्चर्य में बदल देता है। आप सीखते हैं कि आपका दिल बड़े सपनों के लिए काफ़ी बड़ा है और ईश्वर अपनी फुसफुसाहट से उन शांत जगहों को भर देता है। किशोरों, उफ, कितना दबाव आपके ऊपर। दोस्तों के साथ छूट रहा है, फाइनल नज़दीक है, भविष्य धुंध की तरह धुंधला दिखता है। नियंत्रण से कसकर चिपकने रहना, ये आपकी ऊर्जा छीन लेता है। लेकिन धैर्य, ये आपको सांस लेने, असली ताकत बनाने के लिए आज़ाद करता है। जैसे किसी दौड़ की तैयारी करना जिसे आप जानते हैं कि आप खुशी से दौड़ेंगे। हड़बड़ी छोड़ो, ईश्वर द्वारा बनाए गए अपने आप को पाओ, साहसी और अटूट। माता पिता और कर्मचारी, आपका जीवन मैराथन है। समय सीमाएं खींचती है, बच्चे परीक्षा लेते हैं, सपने रोज़मर्रा के कामों में विलंबित होते हैं। इस दबाव में अपनी आत्मा को बचाने का मतलब है प्रार्थना के लिए रुकना, गलतियों को माफ़ करना, मुस्कुराते हुए
एक दिन एक बार, वन डे एट अ टाइम कहना, वे धैर्य, ये आपकी महाशक्ति है जो अराजकता को शांति में बदल देती है। आपके प्रियजनों को ये साबित करती है कि ईश्वर के पास लंबी अवधि का खेल है। और बड़ों, आपने इस कला में महारत हासिल कर ली है। लंबे समय तक चले नुकसानों के बावजूद और उन खुशियों के बावजूद जिन्हें प्रकट होने में समय लगा। चाय पर या मौन मुस्कानों में सुनाई गई आपकी धैर्यपूर्ण कहानियाँ हम सभी को सिखाती है, आत्माएं दौड़ में नहीं, बिल्कुल दृढ़ कदमों से जीती जाती है। आपने अपनी आत्मा पा ली है, अब मशाल आगे बढ़ाएं। यीशु हमें इस धैर्यपूर्ण मार्ग पर चलने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि वे इस पर चले थे, क्रूस तक, कब्र से होते हुए पुनरुत्थान तक, हमारी प्रतीक्षा में चिकित्सा के लिए, सामंजस्य के लिए, स्वर्ग के लिए। धैर्य निष्क्रिय नहीं है, ये शक्तिशाली है। ये महीनों तक चली सदियों को सुधारता है। धैर्य से बगीचा उगाता है, परीक्षाओं को साक्ष्यों में बदल देता है। जब हम अपनी आत्माओं को इस तरह से प्राप्त करते हैं तो हम केवल जीवित ही नहीं रहते, हम चमकते हैं, एक दूसरे के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। अगर ये आपके भीतर उस स्थिर अग्नि को जगाता है, अगर ये धीरे से कहता है, रुको, तुम पकड़े हुए हो, तो यहाँ हमारे समूह में शामिल हो जाइए। चैनल की सदस्यता लें, सब्सक्राइब करें, जहाँ हम इन सच्चाइयों को सरलता से सप्ताह दर सप्ताह आग के चारों ओर परिवार की तरह एक साथ अनुग्रह में बढ़ते हुए प्रकट करते हैं। सर्वकालिक ईश्वर पिता जो खुली बाहों से प्रतीक्षा करते हैं, पुत्र जिसने हमारे लिए कष्ट सहे, आत्मा जो हमारी आत्माओं को स्थिर करती है, हमें वह धैर्य प्रदान करे जिसकी हमें आवश्यकता है। वह शांति जो व्याप्त हो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।